अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं आसिफ रशीद ग्राफ साउथ तरफ से। दोस्तों, आज जो हमारा लेसन है वो फ्री पिक के ऊपर है। मैंने लास्ट टाइम वीडियो भी बनाई थी फ्री पिक पार्ट जो है 1 के ऊपर। तो इसके ऊपर और भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जो है वीडियो आने वाली हैं, क्योंकि फ्री पिक का जो था ना, अर्निंग का शेड्यूल चेंज हुआ है, जिसकी वजह से मैं वीडियो अब तक नहीं बना सका। अभी भी फ़िल वक्त जो है ना वो शेड्यूल सही से हुआ नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा उसमें चेंजेस हुई हैं। जो मतलब पर डाउनलोड का था वो भी चेंज हुआ है, पहले ज़्यादा थे अब कम हो गए हैं। तो कुछ जो है ना चीज़ें ज़्यादा उसमें मतलब कि इशू हुआ है, जिस वजह से अभी तक मैंने दोबारा फिर उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई। लेकिन जो है ना, अब मैंने कहा है कि क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तक डिटेल जो थी ना वो कुछ क्लियर हुई है, अभी होनी है आगे, लेकिन कुछ जो है बेहतर हुई है। अच्छा, अब ये देखें कि ये जो है ना लास्ट मंथ, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो है ना लास्ट मंथ की, पिछले माह की जो था, ये 680 के आसपास डाउनलोड थी और 43 जो है यूरो थे। अब इस मंथ का जो है अब 15 दिन होने वाले हैं। अच्छा, 15 दिन में अब इसमें मैं क्या आपको बताऊं कि जब से उस पर फ्री पे काम हो रहा है तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फ़ाइलें अप्रूव ही नहीं की। मतलब 15 दिन से उन्होंने फ़ाइलें कोई अप्रूव ही नहीं की उस पर जो है, मतलब कि वो सिर्फ उसी पे ही लगे हुए हैं। आप देखेंगे पिछली वीडियो जब आप देखेंगे तो उसमें जो है ना, जैसे भी आप फ़ाइल ओपन करते हैं तो यहाँ पे जो है ना डाउनलोड, लाइक और प्राइस का ऑप्शन था, वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया है। और डैशबोर्ड का ये जो ऑप्शन है ये नया उन्होंने बनाया है। अभी भी इसमें वो लगे हुए हैं चीज़ें वगैरह जो है करने कराने में, तो अभी इसमें हो सकता है कि और भी मज़ीद कुछ ना कुछ हो। लेकिन अगर इससे कम अर्निंग हुई, अब पहले मिसाल है कि वो पर डाउनलोड की देते थे 0.61 अर्निंग जो है, अब उन्होंने कुछ और नई जो है वो बनाया हुआ है। उसमें जो है ना वो परसेंटेज के हिसाब से कुछ देते हैं। एक इसमें ये है कि अगर कोई आपकी फ़ाइल देख के, आपका जो है ना मतलब कि फ़ाइल देख के वो उनकी जो है ना मंथली जो है सब्सक्रिप्शन ऑन करता है, तो उसमें जो है ना आपको जो भी मंथली होता है, मतलब 15 यूरो है तो 7.5 यूरो उसी टाइम आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन अभी तक फ़िल वक्त ये कुछ नहीं देखा गया कि इस तरह से। अब जो शो हो रहा है वो हो रहा है 4-1, मतलब कि जिस तरह जितनी डाउनलोड होती हैं उस हिसाब से जो है मैं आपको अभी डिटेल में दिखाता हूँ, बताता हूँ। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता हूँ कि जो भाई कोरल पे काम करने वाले हैं, ठीक है, अब मिसाल है कि मेरी फ़ाइलें देख रहे हैं कि फ़ाइलें जो है ना उस पर पिछले माह की जो थी ना वो 171 फ़ाइल थी। अब 20 दिनों के अंदर 171 फ़ाइल अप्रूव हुई हैं, ठीक है। और इसमें जो है ना क्या कहते हैं, सिर्फ यही 15-20 दिन के अंदर 80 फ़ाइल, मतलब कि उन्होंने काफ़ी टाइम से फ़ाइलें अप्रूव नहीं की। अभी ये जो 85 फ़ाइल हैं, इससे पहले जो है ना ये फ़ाइल 50 के आसपास थी। ये 20-25-30 फ़ाइलें जो है उन्होंने अब अप्रूव की हैं 2 दिन 3 दिन पहले। उससे पहले वो कोई अप्रूव ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि इसका सारा वर्क चल रहा था इसके ऊपर, जिसकी वजह से मैंने वीडियो भी नहीं बनाई। रेटिंग में बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था। अब ये देखें ना, 68 की थी 30, मतलब कि 33 यूरो, अब जो है 800 कुछ डाउनलोड हुई है इस मंथ में, तो उसकी जो है ना ये कम आ रही है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ गया। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ व्यू इसमें, तो इसमें देखें कि 17 डाउनलोड हुई हैं 0.73 जो है यूरो, मतलब कि अब इसमें 5 हुई हैं। अब इसी तरह से यहाँ पे देखें 67 हुई हैं 3 यूरो के आसपास। इधर जो है 72 हुई हैं तो 3.15। इधर जो है 48 हुई हैं तो 2.1 यूरो। अच्छा, अब इसी तरह से मैं आपको जो है ना लास्ट मंथ का दिखाता हूँ। अब देखेंगे यहाँ पे है, अब यहाँ पे 37 फाइल्स हैं और 2 मतलब कि 37 यूरो, ठीक है। वह फ़ाइलें कम थी, प्राइस ज़्यादा था। अब इसी तरह से यहाँ पे देखें 50 फाइल हैं और 3 कुछ यूरो। अब इसी तरह से जैसे ये देख लें 72 फाइल हैं, और मतलब कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस पड़ गया है। अब लास्ट मंथ के हिसाब से देखें तो मतलब 2 महीनों का जो कलेक्शन आ रहा है वो ये आ रहा है। लेकिन होता क्या है कि फ़ाइलें जब भी हम अपलोड करते हैं, मतलब पब्लिश होती हैं, अब इसमें देखें कि ये 256 फ़ाइलें पब्लिश हुई हैं। अब इनको सही से पब्लिश होने में टाइम लग जाता है। मिसाल है कि जैसे 10 से 15 दिन, उसके बाद जो है इनकी डाउनलोडिंग थोड़ी सी बेहतर होती है, अप्रूव होती है। मतलब कि जैसे कि कभी 1 हो गई, 2 हो गई। अब देखें ये जो है ना 14 को हुई हैं, बस 2-3 दिन पहले हुई है, अब 4 डाउनलोड हुई है इसके। अब लाइक और सिर्फ डाउनलोड शो करा रहे हैं, पेमेंट उन्होंने ख़त्म कर दिया। ये 13 को अप्रूव हुई हैं 4 फाइलें, इनकी किसी की 2, किसी की 4, किसी की 5, इस तरह से। अब ये 1 तारीख को हुई हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना उनका सीन ही थोड़ा इस तरह से था, मतलब कि उसमें वर्क इतना चल रहा था कि जिसकी वजह से ज़्यादा डाउनलोड्स ही नहीं हुई। अक्सर जो दोस्त थे, मतलब जो पहले कर रहे हैं, किसी का किस तरह कमेंट्स आता था, मतलब किसी को व्हाट्सअप पे था, किसी के ग्रुपों में हम थे,
तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा उन्होंने कहा है कि यार अब काम करने का फ़ायदा नहीं है, इतनी मतलब कि अर्निंग कम हो गई है, ये क्या हो रहा है। तो अभी तक जो है इसका सही डिटेल में कुछ भी पता नहीं है, ठीक है, कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ कि जैसे कि अब अगर आप काम करना चाहते हैं इसके बावजूद भी, फिर भी देखें कि अगर आपकी मतलब कि 500 फाइल्स हैं ना, 500 फाइल्स इस तरह की हैं कि हर माह जो है ना आपको मेरे ख्याल से अगर ये देखें ना कि जैसे इसमें अब 48 यूरो मतलब कि 38 यूरो जो हैं वो दिए हैं 15 दिन के अंदर। लेकिन ये अभी फ़ाइल जो है आगे नहीं गई, ये ऐसा ऐसा इन्होंने होना है, फिर जाके मतलब कि कुछ ना कुछ ये बढ़ेगा। अब शुरू में जब ये अभी चेंजिंग नहीं हुई थी पेमेंट, तो 500 डाउनलोड थी और 45 यूरो था, मतलब कि 10-12 दिन, मतलब 10-12 तारीख तक। अब है 17 चल रही है ना, तो यही 5-7 दिन पहले जो है ना वो अर्निंग का सारा शेड्यूल चेंज हो गया है, क्योंकि वो इस महीने उन्होंने अर्निंग का शेड्यूल चेंज करना था, उन्होंने पहले ही वो दी हुई थी जो नोटिफिकेशन के जो है आपका अर्निंग का चीज़ों का सितंबर से चेंज होगा। तो वो काफ़ी ज़्यादा लोग इससे हो सकता है कि छोड़ भी गए होंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा फाइलें लोगों की अपलोड हैं, वो फिर उस पर क्या होता है कि यार अब क्या करें, जैसे है चलने दो। अच्छा, अब मैंने फ़ाइलें डाली थी रियल एस्टेट के हवाले से, कुछ डिज़ाइन थे वो कोरल में ही मैंने बनाए थे, ठीक है। अब इसमें देखें कि जो आपको 2 फाइलें देनी होती हैं, एक होती है जेपीजी। अब जेपीजी में देखें कि ये इसमें इमेज नोट इंक्लूड, इमेज जो है हमने नहीं डालनी होती, यहाँ पे इस तरह से बॉक्सेस डालने होते हैं जैसे कि पीएनजी फाइल की तरह होते हैं, ठीक है। ये इस तरह से जो हमने, और फाइल का साइज़ 3x3 है, और ये जो है इसको हम इस तरह से इसको हम कर लेंगे जेपीजी। अच्छा, इसको जेपीजी हमने करनी है हाई रेजोल्यूशन में, जैसे कंट्रोल मैं डेस्कटॉप पर ही कर लेता हूँ, ये इधर फोल्डर बना के, इधर हम रियल स्टेट जैसे है ओके, और यहाँ पे हम कर देंगे RGB, और यहाँ पे है 800। अब 800 पे आपने जाके देखना है कि फ़ाइल कितने MB की बनती है। जैसे कि हम डेस्कटॉप पे आते हैं और यहाँ आके इसको देखते हैं 2 इशारिया कुछ MB की, तो ये 2 इशारे कुछ MB की आ रही है। अच्छा, अब जो आपने फ़ाइल देनी है दूसरी, वो देनी है क्या कहते हैं EPS। अब हम कंट्रोल E करेंगे और यहाँ से आके यहाँ से हम सर्च कर लेंगे AI में हम इसी को सेम उसी नाम से कर लेंगे और यहाँ पे कर देंगे एक्सपोर्ट, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि AI खोल लेना है और उसके अंदर फ़ाइल ओपन कर लेनी है डेस्कटॉप पे आके, ये इस तरह से। ये चीज़ें काफ़ी देखने वाली है, जो काम कर रहे हैं इलस्ट्रेटर के अंदर उनके लिए तो आसानी है कि वो इलस्ट्रेटर में बना के, लेकिन उसका भी वो शेड्यूल है कि आप जो JPG फाइल करेंगे वो वैसे ही करेंगे, ठीक है, वो चाहे इसके अंदर करें चाहे उसके अंदर करें, और जो EPS फाइल होगी वो आप इस तरह करेंगे। अच्छा, इसको आपने क्या करना है, कंट्रोल C कॉपी कर लेंगे और कंट्रोल N प्रेस करेंगे। जैसे N प्रेस करेंगे आपने यहाँ पे 2000, ठीक है, और इसी तरह से RGB कलर और हाई में 3 जो है 300 PPI कर देनी है और क्रिएट कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारा बॉक्स बन जाएगा, उसके बाद आप कर देंगे पेस्ट, तो ये हमारी फ़ाइल आ गई, ठीक है। अब इस फाइल को हमने एज टू एज फुल देना है, मतलब कि आप यहाँ पे आके कर देंगे 2000, क्योंकि हमने 2000 का बॉक्स लगाया था, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट जो है उसमें आई है। अब अगर आप थोड़ी सी इसको इस साइड पे लेके कर देंगे, ये आपकी फ़ाइल रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इसको आपने एक्यूरेट यहाँ पे, ये इसका देखें पोर्शन होता है, आप इसको यहाँ पे 100 करेंगे, मतलब कि 1000 करेंगे, और यहाँ पे भी फुल 1000 करेंगे, और इधर भी आप ये पूरा जो है 2000, ताकि वो बिल्कुल एज टू एज। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको जो ना सेव एज़ कर लेना है, ये हम करेंगे सेव एज़, ठीक है। यहाँ से आपने कर लेना है EPS। अच्छा, अब जो उसका नाम था, नाम आपने सेम जो है जो JPG में लिखा था वही आपने कॉपी कर लेना है, या वही दोबारा आपने टाइप कर लेना है, यहाँ पे आके आपने V कर देना है, ठीक है। ये देखें रियल स्टेट आ गया, उसके बाद आपने कर देना है सेव। अच्छा, अब है पोर्शन, अब जो है ना इसमें एक और काम है कि वो आपने यहाँ से EPS 10 जो है ना VN, वो आपने ओके कर लेना है और ओके कर देना है। तो ये जो है ना आपकी फ़ाइल अब हो गई है सेव। अब ये AI काम की नहीं है हमारी, वो हम वैसे डिलीट कर देंगे, ठीक है। ये दोनों फाइल्स हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, जिन दोस्तों ने अब तक जो है ना अपना अगर वो बना लिया है, क्या कहते हैं, इस पर कंट्रीब्यूटर अकाउंट बना लिया फ्री पिक पे, तो मुझे कमेंट्स करें। उसके अलावा मैं आपको जो भी आगे डिटेल चीज़ें हैं वो साथ साथ शेयर भी करता रहूँगा, व्हाट्सएप पे भी रब्ता करेंगे, उस पर भी चलता रहेगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, ज़रूर करें। इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट और भी इस तरह की वीडियो चलती रहेंगी। अच्छा, अब अपलोड में जो है ना हम अपलोड कर लेंगे। अब इसमें वैसे डिटेल दी हुई होती है, अगर आप वेक्टराइज करना चाह रहे हैं तो JPG इतना प्रीव्यू हो और EPS इतने मतलब कि हो, ये 2000 से लेकर 10,000 तक, इस तरह से मतलब RGB कलर और PSD, तो ये चीज़ें वैसे लिखी हुई होती हैं। अच्छा, हम यहाँ से ब्राउज़ कर लेते हैं और यहाँ से आके हम कर लेते हैं इन दोनों को ओपन।
तो ये जो है ना दोनों हो जाएंगी ओपन, और ये यहाँ पे इस तरह से मतलब अपलोड हो जाएंगी। अपलोड होने के बाद मैं आगे बताता हूँ। अगर कुछ एरर होगा तो देखिए यहाँ पे टिक हो गया, ये ठीक है। अगर एरर होता है तो साइज़ का आता है इशू कि साइज़ आपका बहुत लार्ज है या बहुत कम है, ठीक है। फिर आपको दरमियाने से आप देखें दोनों भी वो ओके हो गई हैं, और सी द अपलोड फाइल। अब ये फर्स्ट फाइल है जो मैंने अप्रूव के लिए सेंड की हुई हैं। तो इसमें देखें कि ये आ रहा है EPS, और वो जो है ना वो अलग-अलग हो गई हैं दोनों। इसमें इशू क्या आया होगा, इसको फिर दोबारा रिफ़्रेश करते हैं, वरना फ़ाइल ये एक ही आती है। हाँ, आप देखें ना एक फ़ाइल हो गया रिफ़्रेश जैसे किया ना, वो दोनों फाइल JPG और APS मिक्स हो जाता है। अच्छा, अब आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से रियल स्टेट पे जैसे कि एडिट है, एडिट पे कर लेंगे। अब इस पे ये आपको JPG शो करा रहा है, उधर EPS शो कराता है, इधर JPG। अब इस पे आपने टैग लाइन लिख देनी है, जैसे कि यहाँ पे आप लिख देंगे होम डिज़ाइन रियल स्टेट पोस्ट, ठीक है। आप यहाँ लिखें। उसके बाद टैग्स डालने होते हैं, जैसे कि टैग्स है होम का, ठीक है, फिर है डिज़ाइन, फिर है वेक्टर, फिर है जैसे कि रियल स्टेट। एक दफ़ा रियल आप ऐसे भी लिख लेंगे, इस तरह भी कर लेंगे। उसके बाद जो है रियल स्टेट साथ भी लिख लेंगे, ठीक है। फिर हो जाती है जैसे कि पोस्ट डिज़ाइन, ठीक है, होम डिज़ाइन। इस तरह से मतलब कि काफ़ी सारे आपने जो है ना टैग्स इसमें लिखने हैं 50 के आसपास। तो अगर इसके अलावा अगर आपको टैग्स में कुछ इशू आता है तो आप क्या करेंगे, सबसे आसान हल है, आपने जो है ना यहाँ से फ्री पिक खोल लेनी है, ठीक है। आपने यहाँ से ना सर्च कर लेना है रियल स्टेट पोस्ट, ठीक है। जैसे आप ये सर्च करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा, अब उसके बाद आपने वेक्टर अपलोड करनी है, तो आपने यहाँ से वेक्टर पे क्लिक कर लेना है, और यहाँ से देखें जैसे कि ये है होम का, तो यहाँ पे देखें वो उन्होंने कहा सोशल मीडिया पोस्ट टेम्पलेट फलां फलूँ। उसके बाद यहाँ पे देखें इन्होंने ये लिखे हुए टैग, तो ये फर्स्ट में आई है, तो आपके लिए आसानी हो जाती है। आपने ये टैग सारे कॉपी कर लेने हैं, ठीक है। यहाँ से इस तरह से कॉपी कर लेंगे, और इसको जो है ना आपने ले आना है कोरल के अंदर। कोरल में यहाँ आके कर देंगे पेस्ट। अच्छा, अब अगर इसको इसी तरह से आप कॉपी करके जैसे कि मिसाल है उसके अंदर पेस्ट करेंगे तो ये फ़ाइल ख़राब हो जाएगी। ये देखें ये एक ही उसमें आ गया। आप पे इसको क्या करना पड़ता है, आप जो है ना इसको यहाँ से नज़दीक करके यहाँ पे आप लगाएंगे कोमा, ठीक है। इस तरह से कोमा लगाएंगे एंड वाली जगह पे। उसके बाद जो है ना ये आपके टैग जो है ना वहाँ पे अलग अलग शो होंगे। तो यहाँ पे अच्छा, इसमें से जो आप फ़ाइल उठाएंगे तो आपने पूरी की पूरी फ़ाइल वही नहीं कर देनी, उसमें से कुछ टैग आपने खुद भी लिखने हैं। और जैसे मिसाल है हम ये कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आ गए, और इसको आपने कर देना है इंटर। तो ये आप देखें सारे टैग्स आपके अलग-अलग जो है शो हो रहे हैं। उसके बाद आपने कर देना है सेव, ठीक है। अब ये समझो मिसाल है हमारी एक फ़ाइल हो गई ओके, और जैसे ओके हो जाएगी तो यहाँ पे जो है ना ये आप देखेंगे कि यहाँ पे करेक्ट का जो है ना वो उन्होंने वो दे दिया। अब ये सेंड तब होगी जब आपकी ना 10 फाइलें होंगी, ये मिनिमम जो है 10। तो जैसे मतलब 10 फाइलें आप इस तरह करके टैग्स डाल के उनके हिसाब से इमेजेस हर चीज़ प्रॉपर सेंड करके फिर आपने कर देने सेंड। और VN में आजकल तो काफ़ी टाइम लग रहा है दोस्तों, आजकल जो है ना काफ़ी टाइम लग रहा है। मतलब कि वो पहले तो एक दिन बाद जो है फ़ाइलें आपकी अप्रूव हो जाती थी, काम करने में बहुत अच्छा हो रहा था। अब तो वो 15-15 दिन 10-10 दिन 5-5 दिन इस तरह से बहुत ज़्यादा करते हैं। और इनका जो है ना मतलब कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक ओपन होता है। जैसे कि एक मिसाल है कि ऑन ऑफ जैसे भी अप्रूव करते हैं फाइल्स वगैरह, उसके बाद ये 2 दिन के लिए छुट्टी, हफ्ता और जो एतवार है उसमें ये ऑफ होता है, उन पर कोई फ़ाइल अप्रूव नहीं होती, कुछ भी नहीं होती। और ID वाईडी का सीन होता है, ID एक दफ़ा जमा करानी होती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा दोस्तों की पहले उस पर वीडियो बनी हुई है, वो आप देख सकते हैं। अच्छा, अब ये फ़ाइलें पहले मैंने अपलोड की थी दोस्तों, ये हो गई थी रिजेक्ट। तो इसका भी मैंने आपको बताना है अभी थोड़ा सा ना, क्योंकि ये भी 7 चीज़ें आपके पास होंगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि फ़ाइलें रिजेक्ट क्यों हो गई थी। अब इसमें देखें रूम्स है 4 बेड रूम्स, तो इसका मतलब है कि 4 बेड रूम्स, अगर यहाँ पे मैं रूम लिख देता तो ये रिजेक्ट थी, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने लिविंग रूम एक रूम है तो मिसाल है यहाँ पे रूम्स S डाल दिया तो छुट्टी, वो भी उन्होंने रिजेक्ट कर देनी थी। इसी तरह से जो है ना मैंने ना इसमें था एक और फाइल थी ये वाली, यहाँ पे जो है ना मैंने S का डिफरेंस किया हुआ था, ठीक है, प्राइस स्टार्ट्स एट। तो यहाँ पे देखें यहाँ पे S है और यहाँ पे, जिसकी वजह से उन्होंने फ़ाइल रिजेक्ट कर दी।
तो ये स्पेलिंग और ग्रामर की मिस्टेक तक भी जो है ना वहाँ पे अप्रूव नहीं होती। अब इसके अलावा और भी काफ़ी सारी फाइल थी। अब जिन दोस्तों को मतलब कि जो कर रहे हैं काम या नया करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, आप जैसे मिसाल है कि यहाँ पे आप सर्च करेंगे लोगो डिज़ाइन, ठीक है। आप जिस भी फील्ड में काम करना चाह रहे हैं, अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपने मतलब कि काम करना है, अब लोगो डिज़ाइन है, आप यहाँ से कोई भी लोगो उठा लें, मिसाल है यही उठा लें, ठीक है। इसको हाई रेजोल्यूशन में वैसे ही वेक्टर जी पे है, तो आप कोई नहीं उसके हट के कोई और देख लें जहाँ पे भी जो भी आपको बेहतर लगता है। अब जैसे मिसाल है कि यही है, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आप आगे इसको कर दें पेस्ट। अच्छा, जैसे मतलब कि ये हो जाएगा। आजकल जो है ना इस चीज़ का बड़ा इशू आ रहा है, जब तक आप वेबसाइट पे नहीं जाते तो वो आपकी फ़ाइल भी डाउनलोड नहीं होती। तो ये हम स्क्रीनशॉट से ले लेते हैं और इसको यहाँ पे इस तरह से कर लेते हैं पावर क्लिक। ये अच्छा, अब आप यही फ़ाइल बनाएं, ठीक है, यही फ़ाइल बनाएं, 4x4 में बनाएं, जो भी 3x3 में साइज़ बनाएं, उसके नीचे कुछ टैग्स लिख दें, ठीक है, कुछ भी इस तरह से, और वो लोगों के हिसाब से कलर थोड़ा चेंज कर दें, आप अपलोड कर दें। लेकिन ये ख़ास ख्याल रखना है कि ये इमेजेस वगैरह ये चीज़ें रियल मतलब कि सही से बनी हुई हों। मेरी कुछ फ़ाइल्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, तो जो मेरे पास पड़ी हुई होंगी, जो मैंने सेंड की हैं फ्री पिक पे। अब इसमें आपको कौन सी दिखाऊँ, लोगोज़ की दिखा देता हूँ। अब ये देखें, ये 3D लोगो और साथ ही जो है ना उसका यूर कंपनी यूर टैगलाइन, ठीक है, ये लोगो बनाया। अब साथ ही 2 फाइल्स हैं। इसी तरह से रियल स्टेट का था, ये जो है ना क्या कहते हैं लोगो और साथ जो है उसकी ये ऐसे ही मतलब कि उसके साथ हो। अब ये सारी फाइलें अप्रूव हुई हैं, इसमें से कोई फ़ाइल भी रिजेक्ट नहीं हुई, क्योंकि ये सारी खुद बनाई थी। हालांकि हो सकता है कि गूगल से ली हुई हैं, कुछ कहाँ से ली हुई हैं, ठीक है, लेकिन वो ना वेक्टरजी से ली हुई थी, ना ही फ्री पिक से ली हुई थी। वो जैसे कि अक्सर और डिज़ाइन हम देखते हैं गूगल पे, जैसे वो किसी का ब्रांड का नहीं होता। अब जैसे देखें कि ये नीचे कुछ भी नहीं आ रहा, फ्री पिक का भी नहीं है, कहीं का भी नहीं है, आप कहीं से भी आप ये आप वेक्टर जी का है, ठीक है। लेकिन आप अगर इसी को भी बनाते हैं ना, इसकी कलर स्कीम थोड़ी चेंज कर देंगे, थोड़ा सा इसका लुक चेंज कर देंगे, तो ये भी ओके है कोई इसमें, क्योंकि डिज़ाइन से ही डिज़ाइन होते हैं। अब ये नहीं होता कि वो एक डिज़ाइन एक कंपनी का है तो दूसरा, हाँ इमेजेस के ऊपर हो सकता है। इमेजेस के ऊपर मैंने देखा है कि अगर आपने वेक्टर जी की इमेज उठा के या शटर स्टॉक की इमेज उठा के यहाँ पे अपलोड कर दी है, ठीक है, इमेज मिसाल के तौर पे वो इस तरह से होती हैं कि डाउनलोड पे होंगी मेरे पास, जैसे कि ये एक इमेज है, क्योंकि इस इमेज से दूसरी इमेज वो सिर्फ वही बना सकता है। यहाँ इसमें चेंजेस हो, ठीक है, ये ऊपर का बॉक्स नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कुछ और डिज़ाइन है तो पता चलेगा कि हाँ ये कुछ और डिज़ाइन है। लेकिन वरना वो जब देखते हैं लिंक चीज़ें किसी और के पास तो नहीं है, वो डायरेक्ट उनको ईजिली मिल जाता है, ठीक है। वो टैग सर्च जब सब कुछ करते हैं ना तो ईजिली उनको इमेज मिल जाती है। तो ये चीज़ अप्रूव नहीं हो सकती कि आपने वहाँ से कॉपी पेस्ट करके उठा ली। और दूसरा, इसके लिए फ़ाइल भी काफ़ी हैवी चाहिए होती है। देखें 23 MB की फ़ाइल है, तो 23 MB या 10 MB या 15 MB इस तरह की हाई रेजोल्यूशन में फ़ाइल जो है वो अप्रूव होती है। लोकल जो फ़ाइल होती हैं जिनका रिज़ल्ट नहीं होता, वो आप अगर आप चाहते हो कि गूगल से मैं डाउनलोड कर लूँ और उसको अपलोड कर दूं, तो वो अप्रूव नहीं होंगी। यहाँ ये है कि अलबत्ता आप अपने मोबाइल से हाई रेजोल्यूशन तस्वीर बना के किसी की मतलब कि किसी भी चीज़ की, वो कारों की डाली हुई है, मोबाइलों की डाली हुई है, कोई इस तरह से मतलब प्रोफेशनल हो, तो वो आप अपलोड करेंगे, वो खुद की है तो वो अप्रूव हो जाती है। अगर वो देखेंगे कि हाँ ये तस्वीर ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा इफेक्ट चीज़ें ज़्यादा तो वो नहीं दी हुई, तो उस हिसाब से वो अप्रूव हो जाएगी। अच्छा, अब जो है ना ये अर्निंग का मैंने जैसे आपको बताया था कि जो इस माह का शेड्यूल है, चीज़ें हैं, अब ये पहले मैंने आपको बताई है। देखें इस महीने की लाइक्स भी कम हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ना लोग पीछे भी हट गए हैं फ्री पिक से ना, कि वो अच्छी खासी अर्निंग कर रहे थे। अब यहाँ पे नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये नंबर 1 पे ठहरे हैं, नंबर 2, नंबर 3, इसी तरह से काफ़ी ज़्यादा मतलब तादाद में ना। तो अब जो इस वक्त मेरा रैंक चल रहा है वो 5239 पे चल रहा है, ठीक है, 5239 पे जो है वो रैंक चल रहा है, मतलब कि 25,000 से यहाँ तक आने में, ठीक है। वो सिर्फ इसी वजह से कि काफ़ी मेरी फ़ाइलें अप्रूव नहीं हुई, और मैंने जो पिछले 20 दिन में वर्क किया था 171 फ़ाइल का, तो इस दफ़ा आप देख रहे हैं 85 फाइल्स हैं, ठीक है। ज़्यादा मैंने उसके ऊपर को वो किया भी नहीं है और बहुत कम, क्योंकि वो अर्निंग का शेड्यूल मैंने कहा देखते हैं क्या बनता है। अब इस पर मेहनत करने के बावजूद कुछ ना बने, लेकिन देख रहा हूँ कि अगर आपकी 300 या 500 फाइलें हैं तो 100-150 अगर आपको मंथली अर्निंग आती रहती है ना, तो आप महीने में 2 में, ठीक है, कुछ भी फाइल अपलोड कर देते हैं तो मसला तो नहीं है, ठीक है। हाँ, इससे कम हो जाता, मिसाल है कि वो शुरू में हुआ है कि जैसे कि यहाँ पे $38 है, तो उन्होंने क्या किया था कि यहाँ पे जो है ना तकरीबन कोई $10-15 आ गए थे, मतलब 600 डाउनलोड पे $10-15। वो तो सीधा सीधा दिल ही ना करे
वो ग्रुप बने हुए हैं बांग्लादेशों के, दूसरों के जो है ना, वो तो सारों वो तो कहे सर अब तो काम करने का फ़ायदा ही नहीं है। मतलब इतनी अर्निंग चीज़ें जो है हमने इतनी मेहनत करके अगर आप फ्री पिक पे आप फाइल अपलोड करते हैं, अप्रूव कराते हैं, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अब जाके यहाँ पे हुआ है, लेकिन आगे कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो दोस्तों आज जो थी ये छोटी सी यही क्लास थी, लेकिन इसमें बहुत सारी डिटेल में चीज़ें मैंने आपको बताई हैं और आगे मज़ीद भी चलती रहेंगी, क्योंकि ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, क्योंकि उनकी अर्निंग शेड्यूल भी अभी मैंने बताया कि ओके नहीं है, और भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जैसे चेंज होंगी तो वो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। और भी डिटेल में मैंने आपको बताना है कि और किस तरह से आप फाइल कौन सी कैसे अपलोड करें, चीज़ें किस तरह से करें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स ज़रूर किया करें, बताया करें कौन कौन से दोस्त देख रहे हैं और आगे वीडियो बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए, कि वीडियो पसंद है या नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।